हेलो स्टूडेंट, आज का ये हमारा टॉपिक है त्रिकोणीय संख्याएं। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। जैसे रेलवे एएलपी की परीक्षा हुई थी 2018 में, ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम होते हैं ऑनलाइन जिनमें पूछ लिया जाता है कि त्रिकोणीय संख्या निम्न में से कौन सी है। 4 विकल्प दिए होते हैं, ठीक है। और यह पूछ लेगा प्रथम 5 या 6 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये सब इस तरह के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणीय संख्या क्या होती है। तो जानते हैं त्रिकोणीय संख्या के बारे में। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा त्रिकोणीय संख्या एक समबाहु त्रिभुज की रचना करती है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे हम संख्याओं को गोलों यानी गेंदों के द्वारा, गेंदों के माध्यम से डिनोट करें, गेंदों के माध्यम से। जैसे एक संख्या है, इसे हम एक गेंद के रूप में लिखेंगे। अब यहां से हम क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समबाहु त्रिभुज की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर हम 3 की बात करें तो 2 गेंद यहाँ पे बगल से रख दी और एक गेंद यहाँ पर रख दी, तो यहां से समबाहु त्रिभुज की रचना होगी कि नहीं होगी? ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, और देख लेते हैं एक और। ये मैंने 3 गेंदें रखी, इसके ऊपर 2 गेंदें और रखी, बराबर की सारी गेंदें, ये एक गेंद और रखी, तो ये समबाहु त्रिभुज की रचना करेगी। यानी जो संख्याएं समबाहु त्रिभुज की रचना करती है वो त्रिकोणीय या त्रिकोण संख्याएं होती हैं। ये बात नोट करके रखें, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा, किस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि ये दी गई संख्या त्रिकोणीय है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एएलपी जैसी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं 2018 की में, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं त्रिकोणीय संख्या है या नहीं है। तो हमने एक संख्या ली 21। अब यह पता करना है 21 त्रिकोणीय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा? दोगुना करना। जो संख्या दिया उसका करेंगे हम दोगुना। तो इसका कर दिया दोगुना, कितना हो गया? 42। दोगुना कर दिया। अच्छा, दोगुना करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलना चाहिए इसके 2 ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिसमें, यानी इसके जो गुणनखंड होंगे फैक्टर, जिनमें अंतर होगा 1 का, अंतर 1 होगा। फैक्टर ऐसे देखने हैं डबल करने के बाद जिनमें अंतर 1 हो। जैसे 42 को हम क्या ले सकते हैं? 6 गुणा में 7, दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो हाँ, हम कह सकते हैं 21 एक त्रिकोणीय संख्या है, कह सकते हैं त्रिकोणीय संख्या। देखिए ये लिखा आता है त्रिकोण, या इसकी जगह पे लिखा आएगा त्रिकोणीय, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चले, अब मैं एक प्रश्न ले रहा हूं आपके लिए। जैसे हमें पता करना है कि एक संख्या ली मैंने 55। अब इसका पता करना है ये त्रिकोणीय संख्या है या नहीं है। तो करेंगे क्या भाई? इसका करेंगे पहले तो डबल। तो इसका डबल कर रहे हैं, 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 1 से 10। 1 से 10 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे होने चाहिए? जिनमें 1 का डिफरेंस हो। तो यहाँ पर 10 गुणा में 11 लिखेंगे 1 से 10 को। तो हम जब भी ये फैक्टर इस टाइप के होंगे तो हम कह सकते हैं 55 एक त्रिकोणीय संख्या है। जैसे एक संख्या लेते हैं 6। तो देखिए 6 को क्या लिखेंगे? डबल करेंगे 12। इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर 3 गुणा में 4 होंगे, दोनों में 1 का अंतर है, तो हो जाएगा। यानी ये त्रिकोणीय संख्या है। तो ये समझ में आया होगा। चलो एक और संख्या ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं प्रश्न भी कराऊंगा किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूं उस पर। तो मैंने एक संख्या ली, मैंने यहां से संख्या ले लेता हूं। एक संख्या मैंने लिखी है यहां पर। जैसे हमने एक संख्या ली 120। अब ये पता करना है भाई ये त्रिकोणीय संख्या है या नहीं है। तो इसका करेंगे पहले डबल कर दिया हमने तो 240 हो गया। अब 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें 1 का डिफरेंस आ रहा हो। करते हैं भाई 240। अगर समझ में ना आए तो ऐसे कर सकते हैं, 240 के डिफरेंस फैक्टर कर लें पहले। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3,
2 दूनी 4, दूनी 8 ये आएगा, और गुणा में 2 गुणा में 5, यानी 240 के फैक्टर हमारे इतने हुए। अब यहां से हमें देख लेना है, देखिए 5 तिया 15 हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 हो गया। यानी इस प्रकार आप निकाल सकते हैं कि 15 गुणा में 16, यानी इसके फैक्टर है यहाँ यह, यानी ये वाली संख्या 120 कैसी है, त्रिकोणीय संख्या है। ये एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेगी अगर 120 गेंदों को लिया जाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न लेता हूं मैं, जो प्रश्न के टाइप का आपको एग्जाम में मिलेगा। एएलपी में, रेलवे की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए थे, या टेक्निकल जितनी भी परीक्षा है टेक्निकल, उनमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है टेक्निकल। ठीक है, तो प्रश्न मैंने लिया है, निम्न में से कौन सी संख्या त्रिकोणीय संख्या नहीं है, ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब ऑप्शन भी हमारे पास है, ऑप्शन लिखेंगे 15, 3, 10, 5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि त्रिकोणीय संख्या है या कौन सी संख्या है या नहीं है, उसका क्या करना है, पहले उसको दुगना करना है। तो पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 15, 15 का मैं डबल करूंगा 30, और 30 के क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनमें एक का डिफरेंस हो, 30 के ऐसे फैक्टर करें जिनमें एक का डिफरेंस हो, तो हाँ 5 गुणा में 6, यानी ये संख्या हमारी त्रिकोणीय संख्या है। अच्छा 3 लिया मैंने, 3 का डबल कर दिया मैंने 6, 6 के फैक्टर करें 2 गुणा में 3, तो ये वाली त्रिकोणीय है। अब 10 को लेते हैं, 10 को 20 कर दिया मैंने, इसको लिखेंगे 4 गुणा में 5, हाँ ये भी है। अब 5 है, 5 का क्या करेंगे 10, डबल दुगना करेंगे ना 10, तो इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, इसके फैक्टर 2 गुणा में 5 ही होंगे। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या है यही हमारी क्या है, त्रिकोणीय संख्या नहीं है, तो आपको इसी पे टिक कर देना है। तो ये एएलपी की परीक्षा में 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है, और आगे भी ऐसे प्रश्न जितनी भी टेक्निकल परीक्षाएं हैं, वनडे एग्जाम है, सभी में ये प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है। और कई सारे जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक जिसमें बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देते, कई बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि सर ये प्रश्न कैसे होगा, तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए ये मैंने लेक्चर बनाया है स्पेशली। ठीक है, त्रिकोणीय संख्याओं पर आधारित। तो एक और प्रश्न देख लेते हैं जो एलपी की परीक्षा में पूछा गया है, और मेरे ख्याल से इस लेक्चर को देखने के बाद सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे त्रिकोणीय संख्या पर आधारित। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया एएलपी 2018 में 9 अगस्त की शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखिए त्रिकोणीय संख्याओं के लिए एक जो व्यवस्था है n+1 बट्टे में 2, यही तो हम करते आए थे। हमने वहां पर डायरेक्ट बता दिया था कि दोगुना करना है और उसके फैक्टर देखने हैं जिनमें एक का अंतर हो, वही तो है। तो n बराबर, यहाँ पे n बराबर आपको 1, 2, 3, 4, 5 और लगातार, यानी अनंत तक जा सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा n बराबर पहली संख्या हमें निकालनी है, क्योंकि प्रथम 5 संख्याओं की बात है, तो n बराबर 1 रखें। तो जब हम 1 रखेंगे और n 1 और 1 2 हो जाएगा, बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। तो एक संख्या तो आई हमारे पास कितनी, 1। अच्छा 2 रखेंगे, 2 गुणा में 3 हो जाएगा, बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 3। अब रखते हैं 3, तो 3 रखा, अगली संख्या 4, 2 से 2 कटेगा, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। अच्छा अब रखेंगे हम 4 गुणा में 5, बट्टे में 2, 2 से ये कट गया 2 बार, 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब रखते हैं हम 5, तो 5 गुणा में 6, बट्टे में 2, 2 से ये कटेगा 3, अब कितना 5 दिया 15 आ गया। अब ये प्रथम 5 संख्या हो गई, अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 5 और 5 और 10 25, 31, 31 34 35, यानी 35 हो गया। एवरेज हमें निकालना है, तो पहले तो योग कर लिया और कितनी संख्या है 5, 5 का भाग लगा दिया, बराबर में कितना आया 7। तो आपको 7 ऑप्शन चुनना है, 7 ऑप्शन चुनना है भाई, तो इसका 7 औसत आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, त्रिकोणीय संख्या पर आधारित प्रश्न आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कर दीजिएगा लाइक
जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं फिर।